आप सभी का मेरे चैनल तनु एपिक भक्ति पर स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि गायत्री माता की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मा जी के यज्ञ से प्रकट होना। मुख्य कथा। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार ब्रह्मा जी यज्ञ करने वाले थे, लेकिन यज्ञ में पत्नी का साथ होना अनिवार्य होता है। उस समय मां सरस्वती या सावित्री किसी कारण से यज्ञ में उपस्थित नहीं हो पाईं। यज्ञ का समय निकल रहा था, इसलिए ब्रह्मा जी ने गायत्री रूपिणी शक्ति का आवाहन किया। उसी समय यज्ञ अग्नि से एक अत्यंत तेजस्वी दिव्य स्त्री प्रकट हुई। यही दिव्य स्त्री गायत्री माता कहलाईं, जो वेदों की शक्ति और ब्रह्मा की वाणी रूप है। ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने अर्धांगिनी रूप में स्वीकार किया और यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। परमात्मा की शक्ति से जन्म। एक अन्य वैदिक मान्यता के अनुसार गायत्री माता ब्रह्मा का स्त्री ऊर्जा स्वरूप है। जैसे प्रकाश सूर्य से निकलता है, उसी प्रकार ब्रह्मा से ज्ञान की दिव्य शक्ति रूप में गायत्री प्रकट हुई। वेदों में कहा गया है कि गायत्री देवी स्वयं वेदों की गति, ज्ञान का स्रोत और प्राणों की अधिष्ठात्री है। इसलिए उन्हें वेद माता, देवियों की जननी, सर्वोच्च शक्ति माना गया। अब आगे सुनिए। ऋषि विश्वामित्र द्वारा प्राप्त करना। एक सुंदर कथा यह भी है। एक समय राजा रहे विश्वामित्र अत्यंत तपस्वी बन गए। कठोर तपस्या करके उन्होंने स्वयं गायत्री मंत्र को ऋषि शक्ति से प्राप्त किया। उसी क्षण गायत्री माता ने दर्शन देकर उन्हें मंत्र का अधिकार दिया। इसी कारण विश्वामित्र को गायत्री मंत्र का ऋषि माना जाता है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि ऐसे ही और भक्तिमय वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आइए आगे जानते हैं माता के रूप के बारे में। गायत्री माता का स्वरूप। 5 मुख, 10 भुजाएं, प्रत्येक मुख 5 प्राणों का प्रतीक, प्रत्येक हाथ में ज्ञान, शुद्धि, रक्षा और शक्ति के प्रतीक, सिंह या हंस वाहन, पीछे दिव्य तेज का प्रकाश। आइए अब जानते हैं कि गायत्री माता को वेद माता क्यों कहा जाता है। गायत्री माता को वेद माता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सभी वेदों का सार गायत्री मंत्र में है। गायत्री मंत्र को वेदों का निचोड़ माना गया है। चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनका मूल संदेश ज्ञान, प्रकाश, प्रार्थना और सद्बुद्धि देना है, और यही सार गायत्री मंत्र में मिलता है। इसलिए गायत्री को वेदों की जननी कहा गया है। गायत्री ऋग्वेद में प्रकट होती है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद मंडल 3 सूक्त 62 मंत्र 10 में आता है। यह मंत्र सबसे पवित्र, शक्तिशाली और सार्वभौमिक माना जाता है, जिससे गायत्री माता की महिमा बढ़ जाती है। गायत्री ज्ञान और प्रकाश का स्रोत। गायत्री माता को ब्रह्मा का स्वरूप माना गया है। वे सद्बुद्धि, विवेक, शुद्ध सोच और ज्ञान प्रदान करती है। वेदों का उद्देश्य भी अविद्या का नाश और ज्ञान का प्रकाश फैलाना है। इसलिए गायत्री माता को वे ज्ञान की जननी माना गया है। गायत्री छंद वेदों का सबसे महत्वपूर्ण छंद है। गायत्री छंद में 24 अक्षर है। बहुत से देवताओं के स्तोत्र और मंत्र इसी छंद में बनाए गए हैं। क्योंकि वेदों में छंदों की महत्ता अत्यंत है, गायत्री छंद सर्वोच्च स्थान रखता है। गायत्री को ब्रह्मा का वाणी रूप माना गया है। वेद ईश्वर की वाणी, गायत्री उसी वाणी की मूल ध्वनि, इसलिए गायत्री को वेदों की माता कहा जाता है। गायत्री माता की जय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय गायत्री मां जरूर लिखें।